हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट जो है, दिस इज विथ रिगार्ड टू द नेचुरल रिसोर्स दैट इज सॉइल. दिस इज other part, next part. As earlier we have discussed regarding the soil erosion, its prevention, how we will prevent the soil erosion. And in this part we will discuss the profile of the soil. Means इसका different parts होते हैं मिट्टी के. आप you are well aware of the fact, you have seen. हम चूँकि इस एरिया में हैं, we can see and observe the soil profiles भी हमने कहीं ना कहीं देखी है. जैसे हम इनके जो है फर्स्ट सॉइल प्रोफाइल, द टर्म सॉइल प्रोफाइल इज यूज्ड फॉर द वर्टिकल सेक्शन. ये जो सॉइल प्रोफाइल है वर्टिकल, जैसे हमारी ज़मीन है, ज़मीन को हम खोदेंगे, ज़मीन के अंदर हम एक पिट करेंगे, ज़मीन को एक साइड से हम वो जो ज़मीन का वो जो इसको काटते हैं, ज़मीन को किसी भी इक्विपमेंट से, किसी मशीनरी का यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि वो जो है इसकी हमको लेयर्स दिखती हैं, लेयर्स दिखती है. जिस तरह से कहीं अगर इट हैपन्स कहीं नाले में आपने ज़मीन को देखा होगा तो आप देखेंगे कहीं स्लाइड है, कहीं यहाँ पे कटा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसकी आपको प्रोफाइल्स देखेंगे. आप इसके ऊपर जो है फाइन पार्टिकल्स आपको दिखेंगे. इट इज़ ब्लैक इन कलर. वो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट, बट वी विल सी ऑन द टॉप जो है वो इसका दैट इज सॉइल होती है. बिल्कुल छोटी अमाउंट में इसके सेंड पत्थर वगैरह होंगे. देन कम्स ये जो है इसमें बड़े बड़े और इससे बड़े बड़े पत्थर होंगे. बाद में और भी होगा, इसमें डेब्रिस होगा, कुछ होगा. फिर देन इसके अंदर और बड़े बड़े आपको पत्थर दिखेंगे. फिर जितना नीचे नीचे आप जाएंगे तो आपको हॉट रॉक मिलेगा. मींस ये हमारे इसकी लेयर्स है. इन लेयर्स को जो है वो हम हॉरिज़ोन बोलते हैं. दीज आर द हॉरिज़ोन, हॉरिज़ोन जो है इसके हम दिखते हैं. तो इसके लिए आप एक सॉइल प्रोफाइल को अगर स्टडी करना है तो यू कैन परफॉर्म इन एक्टिविटी. यू नीड नॉट ए प्रोविजन ऑफ लेबोरेटरी. आपको लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है. सिंपली यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स. आप क्या कीजिए, आप मिट्टी जमा कीजिए. आप थोड़ी सी मिट्टी लाए, आप थोड़ी सी रेत लाए, आप थोड़े से जो है ग्रेवल्स, उससे बड़ा फिर फाइन पार्टिकल्स आपने मिट्टी लानी है. देन उससे बड़ा साइज में पत्थर लाने, मींस सेंड लानी है, सेंड. देन उससे बड़ा सेंड से बड़े ग्रेवल्स थोड़े थोड़े लाने. देन आपको उससे मोटा पत्थर लाना है, डिफरेंट size of pebbles of different size. then वो जो है soil. फिर आपने ये लाना है डिब्रिस पीसेस, these paper pieces. फिर आप लीव्स लाओ, different types of leaves, चाहे वो सूखे हों, चाहे वो जो हो वो हरे हों, हरे पत्ते लाए या सूखे पत्ते लाए. आप एक शीशे का गिलास लीजिए, एक बीकर लीजिए, एक शीशे का गिलास लीजिए और उसको पानी से भर दीजिए. फिल दैट गिलास विथ वाटर. इसमें वाटर के अंदर आप इस साइज के पत्थर दीजिए. फिर आप इससे छोटे पत्थर लाइए. फिर आप बिल्कुल वो जो है एक और साइज के पत्थर लाए. फिर देन
आप मट्टी जो लाए, आपको थोड़े थोड़े ब्लैक पत्थर, फिर आप पेपर पीसीस वगैरह जो होंगे वो होंगे, तो आप इसको पानी में मिलाइए, आप इसको खूब फैलाइए। आपने क्या करना है, एक शीशे का गिलास लो जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें दिखे। फिर आपने लाल मिट्टी अगर प्रोविजन है तो लाइए, काली मिट्टी भी लाइए, फिर पत्ते, सूखे हुए पत्ते लाइए, फिर लकड़ी की पीसेस छोटे लाइए, मैच स्टिक्स लाए, फिर आप मट्टी डालिए, मैच स्टिक्स डालिए, पेपर पीसेस डालिए, आप लीव्स के जो पार्ट्स डालिए, देन सेंड डालिए, फिर ग्रेवल्स डालिए, फिर बड़े पत्थर डालिए। इनको इसमें रखना है। तो फिर गिलास को आप हिलाइए। गिलास को हिलाने के बाद देन पुट दैट गिलास अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए व्हाइल। कुछ अरसे के लिए इस गिलास को आप you can keep that glass in which there is a mixture of gravels, stone, clay, silt, piece of papers, these pieces of these leaves, then wood pieces, matchsticks, etc. We have they are all in a mixture state, and we will put water in that glass and shake well. We will shake all that. What we have put in that the mixture, we have to add the water in that mixture and shake well. इसको बड़ा हलाना है। then हलाने के बाद put that glass on a table undisturbed for a while. कुछ अरसे के लिए इसको आप रख दीजिए वैसे का वैसा ही। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि गिलास के अंदर सॉइल प्रोफाइल्स बनी होगी, जो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट इज ए मॉडल फॉर द सॉइल प्रोफाइल। अगर हम इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी विल गो एंड विजिट टू द एरिया वेयर वी कैन सी द सॉइल प्रोफाइल बाय विजिटिंग द एरिया वेयर देयर इज ए पोजिशन, वेयर देयर द अर्थ इज इन ए पोजिशन दैट वी विल observe it, we will study it as a profile of the soil. But there is activity, this activity can help. This activity is a model for the soil profile, that the heavy particles, जो सबसे बड़े पत्थर होंगे, they will sink in the bottom of the glass. वो they will go and sink, सबसे नीचे जाएंगे, फिर उससे हल्का पत्थर उसके ऊपर बैठेगा, फिर उससे हल्के पेबल्स से डस्ट वगैरह जो है उसके ऊपर आएगी, फिर उसके ऊपर जो है वो लाल मिट्टी होगी वो आएगी, फिर काली मिट्टी होगी वो बैठेगी, फिर सबसे ऊपर जो है वो डेब्रिस मीन्स पत्ते, कागज, लकड़ी वगैरह रहेगी। इट डिपेंड्स, दिस इज लॉज ऑफ फ्लोटेशन और एप्लीकेबल ओवर हियर, दैट देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ दिस फ्लोटेशन. Which things float when we put something in a water? There are laws. There are three laws for flotation. When things float, when things immersed or sink into the water, and when they float in the center of the water. So वहाँ पे ये flotation के लगते हैं when the material is material's weight is less than the weight of water, it will float on the surface of water. जैसे कागज है, जैसे पेपर है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी जितना भी गट्ठा बड़ा क्यों नहीं हो वो डूबता नहीं है। अगर हम इसके बरक्की से एक पेपल को ले, एक सैंड पार्टिकल को ले, we will see that we will go and sink to the bottom of the sea, whether जिसमें हम डालना चाहते हैं, that will go down to the bottom and it will not float. It is why, because that material, the weight of that material is heavier than that of water. जो material है
व्हेन दिस मटेरियल इज हैवियर देन वाटर, द वेट ऑफ, अब सारा वेट नहीं लेना है कि हमने मटेरियल किलो लिया और वाटर भी किलो लिया, नहीं, हमें एक बड़े सोर्स में देखना है जिसमें हमारा सोर्स बड़ा हो, हम एक तालाब में जाए, हम एक दरिया में जाए, सपोज वी विल टेक, हम थोड़े छोटे पत्थरों का अपने गिलास में, अपने बीकर में भी इसका कर सकते हैं। एक पेबल को लीजिए, फिर एक लकड़ी का पीस में स्टिक्स लाए, फिर देन जो है आप कागज़ के पेपर लाओ, फिर आप कपड़ा लाओ, कपड़े का एक पीस ऑफ क्लॉथ लाओ, हम देख लेंगे कि जो मटेरियल जो है वो पानी भारी होगा, मटेरियल कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। फिर आप कपड़ा ले लो, सपोज कपड़ा क्या है, क्लॉथ जो है, वंस इट एब्जॉर्ब द वाटर, हम पानी में डाल, फर्स्ट इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन जब ये भीगा हो जाएगा इट मीन्स ये जो एयर पोर्स है इस कपड़े में वो पानी से भर जाएंगे, देन इसका ज़्यादा वजन जो होगा पानी का होगा, इट मीन्स पानी बराबर है पानी के, मटीरियल इज इक्वल टू द वाटर, इट मीन्स दैट मटीरियल कंटेन मोर वाटर, दैट विल कंटेन द वेट ऑफ द वाटर इज मोर इन दैट मटीरियल। सपोज एक भीगा हुआ शर्ट है, उसमें जो पानी की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है तो दैट इज इक्वल। अब वैसे ही इस सॉइल प्रोफाइल में जो हमने एक्टिविटी की है, गिलास में ये सारा मिक्सचर डाल दिया, इसमें पानी ऐड कर दिया, पहले वो होगा कि जो चीज़ें पानी के साथ मिल जाएंगी, कुछ हमारी मिट्टी जो है दैट विल मेक सस्पेंशन विद द वाटर, वो खालस नहीं होगा, वो मिट्टी जो है पानी के साथ मिल जाएगी। हमारे फिर मोटे पत्थर उससे कम वाले डिफरेंट साइज ऑफ पेबल्स या स्टोन रहेंगे। देन पेपर हमारा है, फिर डस्ट वो जो है क्या बोलते हैं पेपर है, हमारे पत्ते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और हमारी लकड़ियों के वो छोटे में स्टिक्स हैं, हम देखेंगे कि वो फ्लोट करेंगी सबसे ऊपर, और जब ये रेस्ट में आएंगे तो पानी जब सूखेगा इसके अंदर, 2 दिन के बाद आप इसको देखिए, 1 दिन के बाद देखिए, पानी जब सूख जाएगा तो सबसे ऊपर हमारे डिब्बिस होगा। फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होगा वो अनडिकम्पोजिट ऑर्गेनिक डिब्बिस होगा, वो मिला नहीं होगा, एक दूसरे के साथ टाइट नहीं होगा, वो ढिल्ला होगा, हम उसको उठा सकते हैं, लकड़ी के पीस को अलग से उठा सकते हैं, पेपर को अलग से उठा सकते हैं। फिर उसके नीचे हमारी अगर डिफरेंट टाइप की सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी जो ब्लैक है वो सबसे टॉप होगी, उसके नीचे रेड होगी, उसका हम अलग से हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल्स को हम डिस्कस करेंगे, उस समय इसे हम करेंगे इन डिटेल। मगर अभी जो हम बोला, अभी जो है काली मिट्टी होगी, फिर लाल मिट्टी होगी, फिर उसके नीचे जो होगी वो स्लिट होगी, क्ले होगी, फिर ग्रेवल्स होंगे, फिर छोटे छोटे फिर पत्थर वगैरह होंगे। तो ये प्रोफाइल है। ऐसे ही हमारे ज़मीन के अंदर जब भी कोई चीज़, जब फ्लड आता है, हम इफ़ यू हैपन टू गो टू द रिवर साइड and you will go and study that, observe the things near the river, आप वहाँ पे जाके जहाँ पे रेत निकाली जाती है, ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि रेत लाई जाती है वहाँ से, और रेत किस जगह पे है, सोर्स है, आप जाके वहाँ देखिए, ऊपर उसके डिब्रिस होगा, जाला जैसा होगा, उसके ऊपर लकड़ी ये वो, उसको उठा के फिर आपकी मिट्टी होगी, मिट्टी के नीचे आ जाएंगे रेत, फिर जितना नीचे जाओगे मोटी मोटी रेत आके आप नीचे जाएंगे आपके ग्रेवल्स, और लास्ट में इसकी पेरेंटियल रॉक जो है बिल्कुल रॉक आ जाएगी। मींस ये प्रोफाइल है, और ये प्रोफाइल इसके 5 हॉरिज़ॉन्स होते हैं, ये दिखता है जैसे हमने बनाया हुआ है 1 2 3 4। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो टॉप लेयर है, हॉरिज़ॉन जो फर्स्ट है ए है, ABCD 4 हॉरिज़ॉन इसके है, 4 हॉरिज़ॉन में जो फर्स्ट हॉरिज़ॉन है इट इज डिवाइडेड इनटू 5, मींस हम इसको डिवाइड करके इसका नंबरिंग लिखेंगे A00 A0 A1 A2 and A3, दीज आर द 5 पार्ट्स, इसको डिवाइड कर दिया जो टॉप मोस्ट लेयर है। फिर जहाँ तक ये जो इसकी डेप्थ का सवाल है, ये जो है जो स्ट्रक्चर वर्टिकली हम किसी अर्थ का करें तो हमारा जो डेप्थ होगी सॉइल की
वो 1.83 मीटर होगी ऑन दी अप टू द पेरेंटियल मटेरियल, वो नीचे तक। सो इसको हम स्टडी करेंगे जब, तो इसके 5 में डिवाइड करेंगे, देन कम्स बी, देन सी, देन डी आल्सो। तो पहले वाले हम स्टडी करेंगे कि सबसे ऊपर जो टॉप लेयर जो अभी हमने इन केस ऑफ ग्लास देख लिया कि इसमें जो हमारे पास इसको लिटर, इसको गंध, फुजला या इसको अनडिकम्पोजिट ऑर्गेनिक डिब्रिस भी बोलते हैं। मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो, आइदर इट में भी द सोर्सेज आर प्लांट और द एनिमल्स। सपोज दैट इज वो उस एरिया में आप जाएंगे जहां बोटल्स वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया होगा, स्टोन, वहां पे आपको शीशे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट, जो फुजला मीन्स फुजला जो एक्सक्रीटा वो हम डाल देंगे, जो गंद वगैरह हम डाल देते हैं। ऊपरला एरिया जो है जमीन का, उस सॉइल प्रोफाइल के, सपोज इफ द एरिया इज द साइट वेयर देयर आर दिस पॉपुलेटेड सिटी का एरिया आपका ये देखें, या वो एरिया देखें जहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो उस पर हम देखते हैं कि अनडिकम्पोजिट ऑर्गेनिक डिब्रिस बहुत ज़्यादा होगा उसके, उसे लिटर भी बोला जाता है। देन कम्स A0। A0 जो है, A0 जो है इट इज द नेक्स्ट लेयर दूसरी सॉइल प्रोफाइल में। दूसरा है पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डिब्रिस। पार्शियली मीन्स पूरा डिकम्पोज नहीं है, डिकम्पोज खत्म होना होता है। मीन्स डिकम्पोज कोई भी चीज, देखिए अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो वो दैट इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय एनी एक्शन, सो इट इज ए pollutant and it is a problem for the world that in our soil polythene is added every year, tons of millions of tons of polythene is added to the our soil, and which is not biodegradable, it is not decomposed, ये जो है खत्म नहीं होता है विद एनी एक्शन। इसको जमीन के अंदर आप डाल दीजिए और आपको आप 100 साल के बाद भी इस प्लास्टिक को निकालेंगे, इट इज नॉट डिकम्पोज नहीं होता है। मीन्स फिर हमारा पार्शली जो पूरा डिकम्पोज चीजें नहीं होती। सपोज आप मिट्टी के अंदर जो है कपड़े को डाल दीजिए, आप कहीं दूसरा जो है किसी भी हमारा कहीं भी, या इफ यू इट हैपेंस दैट व्हेन यू गो टू द एरिया वेयर देयर इज कल्टीवेशन ऑफ मेज, मेज को काटा जाता है और उसका नीचे जो रूट्स का एरिया है वो उधर ही होता है। नेक्स्ट व्हेन वी प्लो द लैंड, हम देखते हैं कि उसका वो जो प्लांट का वो हिस्सा जो नीचे जमीन के साथ लगा हुआ था वो डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब इसका फिर से नेक्स्ट बार हम इसकी खुदाई करते हैं तो वी विल नॉट सी द रिमेन्स ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन द अर्थ बिकॉज दैट इज डिकम्पोज्ड। वैसे वो फुजला जो है वो बदल जाता है, बस वो किसी पिट में आप बनाइए, यू कैन डिग साइंटिफिक डिस्पोज ऑफ द एक्सक्रीटा। अगर सपोज हम एक तो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, एक आर्टिफिशियल ये जो मैन्यूर्स बनाई जाती हैं देसी अल्टरनेट तरीके से, उसको डिब्रिस जो भी एक्सक्रीटा सब्जी जो भी हमारा डोमेस्टिक एक्सक्रीटा है, बट दैट मस्ट बी ए डिग्रेडेबल। इफ वी कैन पुट इनटू द पिट, उसको हम एक पिट में डालेंगे जमीन के अंदर, और वो 6-7 महीने के बाद अगर हम it happens that will draw out that excreta, that debris that is decomposed by the organic processes, वो तो उसके लिए अलग है, लेकिन वो चेंज हुआ होता है, वो खाद में बदल जाता है। मीन्स फिर नेक्स्ट आ गया वो पार्शली, मीन्स A0 में आपको नहीं मिलेगा कोई चीज़ें कंप्लीटली जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, कुछ पार्शली, कुछ पूरी नहीं, कुछों का ये इंसान वन विल स्टडी, वन विल ऑब्जर्व दैट इट इज ए पार्ट ऑफ दैट थिंग। मीन्स हम बोल देंगे कि ये कपड़े का हिस्सा है, ये दूसरा है, मीन्स इट्स नॉट कंप्लीटली डिकम्पोज, इट इज पार्शियली डिकम्पोज। देन कम्स A1, और A1 जो है इट इज ए थर्ड पार्ट, तीसरी लेयर है एक किस्म की सॉइल प्रोफाइल की, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसमें हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर से आप क्या समझते हैं कि द मैटर विच इज ऑफ द लिविंग, मतलब प्लांट्स का है, एनिमल्स का है, क्या है, तो
वो जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ दोस ऑर्गेनिक मैटर। हम जैसे बात कर लेंगे केले का छिलका है, उसको दूसरे का जो है जब इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है इन दैट फॉर्म, तभी तो इसमें फर्टाइलिटी बढ़ती है। सपोज हम बात करते हैं कि जमीन के अंदर हमने जरखेजी को बढ़ाना है, वी कैन मेक द यूज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खादों का इस्तेमाल करते हैं, गोबर वगैरह वगैरह का। और कभी कभार ऐसे जाता है, आप रूरल एरिया में देखेंगे कि पत्ते जो हैं जमा किए जाते हैं, मोस्टली इन कश्मीर क्या हो जाता है कि चिनार के पत्ते वगैरह जो है वो लिए जाते हैं और वो फिर जलाए जाते हैं खेतों में। उनके एशिस जो है दो तरह का काम देता है इनको, एक तो सब्जियों के काम में आ जाता है, वो दे कैन ऐड टू देयर फील्ड्स, अपने फील्ड्स में जो है उससे सॉइल भी बनती है और उसकी फर्टाइलिटी भी बढ़ती है। और क्रॉप रोटेशन से क्या हो जाता है कि सपोज देयर पे कंसंट्रेशन ऐसे जो है मैटर होते हैं उधर जो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स भी बनते हैं इसमें। सपोज हम अगर क्रॉप रोटेशन की बात जहाँ तक करते हैं, हमारा एक आगे टॉपिक आएगा क्रॉप रोटेशन मीन्स जो हम ईयर आफ्टर ईयर एक ही कल्टीवेशन को करते हैं, इससे हमारी प्रोडक्शन जो है रिड्यूस होती है। सपोज इफ वी कैन मेक दिस सिस्टम चेंज इनटू द क्रॉप रोटेशन, सपोज इस साल हमने मक्की की काश्त की, नेक्स्ट ईयर हमने आलू की काश्त की, नेक्स्ट ईयर हमने राजमा की काश्त की, या मल्टीपल क्रॉप्स की भी करेंगे हम। सपोज उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सम न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर वन एंड अदर आर फॉर अदर, मीन्स वन न्यूट्रिएंट इज टेकन बाय वन प्लांट, the other nutrient which is present in that field may not be utilized by that plant, so that remains there और उसका ज़ाया हो जाता है। अगर हम क्या करें, इसको क्रॉप रोटेशन में लाएं, अल्टीमेटली वो जो दूसरी क्रॉप उसको लेगा और फिर उसका रिजर्व बनेगा, तब तक जो इस साल बनेगा उधर वो रिजर्व रहेगा, इससे हर साल फसलों में बढ़ोतरी होगी। देन जो है मिक्सिंग मिलियन, इसमें क्या हो जाता है कि हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है और मिक्सड मिनरल्स होती है उसमें, एज ए विच आर फॉर्मेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ जो डिब्रिस है डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज बनने से बिकॉज दे कंटेन समथिंग, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं विच आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय वन। जैसे हम बात करेंगे कि अगर एक न्यूट्रेंट जमीन के अंदर है जो वो प्लांट हमारा राइस वाला या मेज वाला नहीं लेता है, तो वो जो है या तो स्टोर रहता है वहाँ पे, या तो वो जो है ज़ाया नहीं होता, वो प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकता है। मीन्स फिर A2 की जहाँ तक बात है, A2 जो हॉरिज़ॉन है, तो इसमें क्या है, हॉरिज़ॉन जो नेक्स्ट है दिस हॉरिज़ॉन में क्या हो जाता है कि जोन ऑफ दिस इज जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। तो लीचिंग से आप क्या समझते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पे नीचे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है बाय देयर इज ए सिस्टम। इसको एक डिफरेंट से पढ़ेंगे हम कि जमीन के अंदर पानी का जज़ब होना, किसी चीज़ कोई भी जो सीपेज होता है, पानी का सीपेज होता है, तो सीपेज कैसे होता है, सीपेज जो अंडरग्राउंड वाटर हमारा है या तो इनका मिनरल्स का या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कैसे ऊपर और नीचे होते हैं, दिस इज ये जो है लीचिंग जहाँ तक सवाल है ऑफ एब्जॉर्प्शन, जज़ब होने की बात को करते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे किसी चीज़ को ज़्यादा नीचे खींचा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाए, इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस सॉइल को ये अपने अंदर पानी को यकलख जज़ब कर लेता है। मीन्स इसकी भी ये जो हम टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे, कुछ एरिया हमारा होता है, कुछ ऐसी सॉइल है जो पानी को लॉगिंग अपने अंदर पानी को उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि द वाटर रिमेन्स फॉर लॉन्गर टाइम एंड देयर इज सम टाइप ऑफ सॉइल which have capacity that they will contain the water for smaller period, कम टाइम के लिए वो अपने अंदर जमा रख सकते हैं, सप्लाई टू दी मैटर। ये तो नेक्स्ट है, लेकिन लीचिंग यहाँ तक जो जोन है इसमें ज़्यादा तर पानी का स्वीपेज होता है किसी भी चीज़ का जो जज़ब होगा। देन कम्स A3 जो है दिस जोन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल जोन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स कले स्लिट, जब फाइन पार्टिकल्स जो बिल्कुल कम, जो बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल होगा, जिसको आप जहाँ तक ऊपर वाले चीज़ें थे दे आर विजिबल, हम
जो A00 है, A0 है या A1 है, द थिंग्स, द सबस्टेंसेस वी कैन ऑब्जर्व बाय नेकेड आई, हम वहाँ पे इनको खाली आँख से भी देख सकते हैं, बट देयर व्हेन वी गो डाउन हम देखते हैं कि वहाँ पे सब चीज़ का मिक्सचर, वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हम खाली आँख से नहीं देख पाते। और फिर फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे जोन है। देन बी हमारे पास आता है, प्रोफाइल बी जो है ये हॉरिजॉन है, बी हॉरिजॉन जो है ये जो है मिनरल सॉइल होता है, इसमें ये मिनरल सॉइल है, इसमें मिनरल्स होती हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं सिंपली। देन कम सी, तो इससे नीचे, बीनीथ इसके नीचे जो सी है, ये सी जो है इट इज ए वेदर्ड और अनकंसोलिडेटेड पेरेंटियल मटीरियल। वेदर्ड मीन्स, वेदरिंग हमने पढ़ा कि वेदरिंग इज डन बाय व्हेन दीज ये जो है रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, में इनका ब्रेकडाउन होता है by the process of wind, by the process of water, by the process of glaciers etc. वही weathered rocks इधर होती हैं, and then unconsolidated parental material, मतलब कंसोलिडेट मीन्स वो जमा किया हुआ नहीं, एक पेरेंटियल अनकंसोलिडेट। आगे इससे फिर वेदरिंग से आगे हमारी फिर सॉइल बनती है। सॉइल फॉर्मेशन जो है दैट टेक्स प्लेस बाय दिस वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग इज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वेदरिंग वो हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये वो पोर्शन है। देन कम्स डी। डी प्रोफाइल में हमारे डी प्रोफाइल जो है वो लास्ट वन है, इट इज रॉक। ये रॉक है, अनमॉडिफाइड पेरेंटियल जो है वो मटेरियल इसमें होता है। एंड ऑल दिस वाज रिगार्डिंग द सॉइल प्रोफाइल। हमने देख लिया कि किसमें कौन होगा, किसमें क्या कैपेसिटी है। तो मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया होगा सॉइल प्रोफाइल। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।